2020 में हमारे देश में लॉन्च हुआ होंडा सिटी का बिल्कुल नई जनरेशन का मॉडल। उसके 3 सालों के बाद कंपनी ने लॉन्च किया एक फेसलिफ्ट जिसमें कुछ फीचर्स चेंज किए गए और अब 3 साल बाद एक और फेसलिफ्ट कंपनी ने इस कार का बाज़ार में लॉन्च कर दिया है। 2026 होंडा सिटी मेरे साथ खड़ी है। काफ़ी बड़े और अहम बदलाव हुए हैं, सबकी बात करेंगे और फोकस भी इन्हीं चेंजेस पे करेंगे आज के इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिए। मेरा नाम है शम्स, आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी। और अगर अभी तक नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपसे मिलते रहें और आपके लिए नई गाड़ियाँ लगातार लेके आते रहें। इस ब्लैक कलर में तो नई सिटी वाकई में शानदार लग रही है, मुझे काफ़ी पसंद आई। आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर हम लुक की बात करें और ये काफ़ी अहम है इस नए मॉडल में, क्योंकि यहाँ बड़े चेंजेस कंपनी ने कर दिए हैं और काफ़ी स्पोर्टी अंदाज इस कार को दे दिया है। साथ साथ ये सेगमेंट की सबसे लंबी कार भी बन गई है। नए बम्पर्स के साथ इसकी लेंथ सेगमेंट में बिकने वाली हर किसी कार से ज़्यादा हो गई है। चेहरे की बात करते हैं, सब कुछ यहाँ बदल गया है। नई हेडलैम्प्स हैं, कनेक्टेड DRLs हैं। आप ग्रिल की बात करें, हनीकॉम पैटर्न आपको मिल जाता है और 2 पार्ट्स में है। और मेरा फेवरेट है ये जो एयर स्कूप्स यहाँ दिए गए हैं बम्पर पे वर्टिकल, ये एरोडायनामिक्स में हेल्प करते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको क्रोम से प्यार है तो शायद आपको नई सिटी का चेहरा इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि क्रोम यहाँ से गायब हो गया है और कनेक्टेड DRLs जो है यहाँ पे इसको बढ़िया लुक देती है। होंडा लोगों की पोजीशन भी चेंज हो गई है और ये भी इस कार को एक ज़्यादा प्रीमियम एहसास देता है। 16 इंच के अलॉयज टॉप मॉडल में पहले भी मिलते थे और अब भी मिलते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ आपको एक नया लुक मिल जाता है डायमंड कट अलॉयज का इस टॉप वेरिएंट में, जो वाकई में काफ़ी शानदार दिखता है और कार के लुक के साथ अच्छी तरह से मेल भी खाता है। कमी क्या है मेरे हिसाब से? चौड़ाई थोड़ी कम है, थोड़े और चौड़े टायर ये हो सकते थे सेगमेंट की बाकी कार्स को देखते हुए। ज़्यादा आपको एक स्टडी ड्राइव मिलती उन टायर्स के साथ। अगर आप नई सिटी का पिछला लुक देखते हैं तो आपको पहली झलक में लगेगा कि शायद इस पर कुछ एक्सेसरीज लगी हुई हैं, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड है और ये कार को काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। नीचे देखें या ये ऊपर जो लिप स्पॉइलर है, ये हालांकि आपको सबसे टॉप ZX प्लस में ही मिलेगा, लेकिन मेरा फेवरेट है। बात करते हैं इस कार के पिछले लुक की। तो अगर आप सिटी के कैबिन से फेमिलियर हैं तो आप 2 बड़े बदलाव नोटिस करेंगे इस फेसलिफ्ट में। पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ मिलती है एक बिल्कुल नई टच स्क्रीन। ये 10.1 इंच की स्क्रीन है, पहले से बड़ी है। ज़्यादा फीचर्स भी कंपनी ने इसमें दे दिए हैं और इसमें आपको अब 360 व्यू कैमरा भी मिल जाएगा, जो पहले नहीं था। यहाँ स्टीयरिंग व्हील के पीछे आप नॉब पे बटन दबाइए और ये आपको उसका व्यू मिल जाएगा। मल्टीपल व्यूज़ के साथ ये आता है। लेन वॉच कैमरा भी है। शायद अभी भी कुछ गुंजाइश है बेटर क्वालिटी देने की। अगर हम रिवर्स कैमरा या साइड कैमरा की बात करें सिटी में, तो उस बारे में कंपनी आने वाले टाइम में सोच सकती है। वायरलेस कनेक्टिविटी है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की काफ़ी फीचर्स हैं, लेकिन ख़ासतौर से ऐसे टाइम पे जो दिन के बीच में जब काफ़ी ब्राइट सनलाइट होती है तो शायद आपको ज़्यादा क्लियरली ये स्क्रीन ना दिखे। दूसरा बड़ा फ़र्क है ये आपको होंडा सिटी के फ्रंट रो पे मिल जाती हैं वेंटिलेटेड सीट्स। ये काफ़ी ज़रूरी था और होंडा ने इस काम को कर दिखाया है। जो भी हमने इसकी अभी तक टेस्टिंग करी है, इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो कन्वीनियंटली लोकेटेड इसके बटन्स हैं फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, उसको दबाइए और आप वेंटिलेशन का मज़ा ले सकते हैं। फिट एंड फिनिश हमेशा की तरह काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ये नॉब्स हैं, डायल्स हैं, बहुत सारे फिजिकल बटन्स हैं, एक अच्छी बात है। स्टीयरिंग व्हील पे ही बहुत सारे बटन्स हैं, एक बड़ा क्लस्टर है जो आपको अच्छा लगेगा। सीट्स हमेशा की तरह कंफर्टेबल हैं, काफ़ी कुशी हैं। इलेक्ट्रिक सेटिंग इसमें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगा? वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, सिंगल पेन सनरूफ मिल जाएगा और साथ में आपको नई सिटी में इल्यूमिनेटेड लाइटिंग भी मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी लगती है। लंबी कार का फ़ायदा यहाँ मिलेगा। मेरी 6 फीट की हाइट है, देखिए कितना स्पेस मेरे पास खाली है। ड्राइविंग सीट अपने स्टाइल के हिसाब से मैंने एडजस्ट की हुई है और मुझे बढ़िया यहाँ पे नी रूम मिलता है। थाई सपोर्ट भी अच्छा है, बड़ी सीट्स हैं और कुछ इस तरह का हेडरूम मिल जाता है स्लोपिंग रूफ लाइन के साथ। आपके लिए काफ़ी है कि नहीं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। होंडा कह रही है कि आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा इस कार में। अब सेकेंड रो पे जो सीट में कुछ बदलाव किए गए हैं उसकी वजह से 3 हेडरेस्ट हैं, बड़े हेडरेस्ट हैं, लेकिन आप इनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाएंगे, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगा कप होल्डर्स के साथ। लेकिन बाकी कार्स की तरह ही ये बीच में रुकता नहीं है, नीचे जाके सीट पे टिक जाता है और ये शायद इसके प्रीमियम एहसास को थोड़ा कम कर देता है। सन ब्लाइंड्स आपको डोर्स पे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे? पिछली विंडशील्ड पे, और ये काफ़ी बढ़िया फीचर होंडा ने दिया है। गर्मी के मौसम में ये काफ़ी काम आने वाला है। नई सिटी के बारे में जो बात मुझे हमेशा अच्छी लगी है वो है इसका बहुत बड़ा बूट। तो आपको इस कार में मिल जाता है 500 लीटर से ज़्यादा का भी स्पेस, काफ़ी सामान आ जाता है। हालांकि अभी ये हाइब्रिड है तो यहाँ नीचे लगी हैं बैटरीज, तो उसकी वजह से बूट स्पेस कुछ कम हो गया है, करीब 300 लीटर। लेकिन अगर पेट्रोल लेते हो तो मिल जाएगा बढ़िया बूट एक लोअर लोडिंग लिप के साथ।
काफ़ी तरह से 2026 सिटी बदली है, लेकिन जो पहले की तरह ही है वो है इसके इंजन और गियर बॉक्सेस। तो आपको रेगुलर पेट्रोल मिलता है, आपको ये हाइब्रिड वर्जन मिलता है, ई-सीवीटी है। यहाँ पे हम हाइब्रिड की सवारी कर रहे हैं फ़िलहाल इस ड्राइव के ऊपर। और इसमें बहुत सारी खासियतें हैं, काफ़ी रिलायबल टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर में काफ़ी भरोसा है लोगों को इसके ऊपर। एक बढ़िया परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, साथ में ई-सीवीटी है, साथ में बैटरी है, और ऑफ कोर्स आपको इसमें इलेक्ट्रिक मोड भी मिल जाता है, जो विद स्पीड बढ़ के हाइब्रिड मोड या प्योर पेट्रोल मोड में भी कन्वर्ट हो जाता है। करीब 125 bhp की मैक्सिमम पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क, तो आंकड़े अच्छे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हाइब्रिड है, तो सबसे अच्छी बात क्या है, वो है इसका माइलेज। तो रेगुलर ड्राइव में भी आप आराम से, चाहे आप जितना स्पोर्टी तरीके से कार को चलाएं, आपको 18 से 20 का माइलेज इस कार में मिल जाएगा, जो एक पेट्रोल कार को देखते हुए काफ़ी अच्छा है। कंपनी की माने तो ये कार आपको 1 लीटर में 27 किलोमीटर का माइलेज दे देगी। और क्योंकि हम पहले भी होंडा सिटी हाइब्रिड की टेस्टिंग कर चुके हैं, हम जानते हैं कि अगर आपको थोड़ा प्यार से चलाएं, तरीके से चलाएं, तो 25 का माइलेज तो आपको इसमें मिल ही जाएगा। यानी अगर 40 लीटर का टैंक आपके पास है इस कार के अंदर, तो आप एक फुल टैंक में 1000 किलोमीटर कार चला सकते हैं। तो एक बार पेट्रोल पंप गए तो दोबारा वहाँ जाने के लिए आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। दूसरी खासियत क्या है, वो है इसका रिफाइनमेंट, क्योंकि आपको बहुत ही शांत कैबिन मिलता है, इंजन बिल्कुल भी शोर नहीं करता है। आप थ्रॉटल हार्ड प्रेस करते हैं तब भी आपको ज़्यादा जो नॉइज़ है वो डिस्टर्ब नहीं करती है। कैबिन का इंसुलेशन काबिल तारीफ़ है, हमेशा रहा है सिटी में, और नए मॉडल के बारे में भी आप यही कह सकते हैं। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, आगे की बात करें, पीछे की बात करें, हेडरेस्ट आपका व्यू हैम्पर नहीं करते हैं। हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है, मतलब इस कार के डायमेंशंस वाकई में आपकी मदद करते हैं शानदार हैंडलिंग पाने में। और राइड क्वालिटी के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो भी हमेशा से काफ़ी अच्छी रही है। ग्राउंड क्लियरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें होंडा सिटी से लोगों को शिकायत रही है, वो नहीं कुछ बदला है पिछली कार के मुकाबले। तो थोड़ा सा आपको ख़राब सड़कों पे ध्यान से अब भी चलना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जब बहुत सारे लोग कार के अंदर बैठे हों। तो अगर 1 या 2 लोग बैठे हैं तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा लगेज के साथ पूरी गाड़ी भरी हुई है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा, ख़ास तौर से ऊँचे स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर। स्टीयरिंग व्हील भी इस हाइब्रिड में मुझे थोड़ी सी सख्त लगी है, थोड़ी और लाइट हो सकती थी एवरीडे यूज़ के लिए। अगर आप सिटी में चला रहे हैं, फ्रीक्वेंट लेन चेंजेस कर रहे हैं, मनोवरिंग कर रहे हैं, बार बार पार्किंग से निकाल रहे हैं, पार्किंग में लगा रहे हैं, थोड़ी और हल्की या लाइट स्टीयरिंग व्हील होती तो बेहतर होता। हालांकि फीडबैक इसमें अच्छा है और रिस्पांस भी ये काफ़ी बढ़िया देती है। तो एज अ ड्राइवर्स कार ये स्टीयरिंग ज़्यादा फिट बैठती है, लेकिन फॉर एन एवरीडे यूज़ शायद वो और थोड़ी लाइट हो सकती थी। मैंने आपको 360 व्यू कैमरा के बारे में बताया, वो नई चीज़ है, लेकिन एक फीचर पहले से इस कार में है, वो है लेन वॉच कैमरा, और वो भी काफ़ी काम आता है, खासतौर पे जब आप लेफ़्ट टर्न ले रहे होते हैं। तो अगर मुझे लेन चेंज करनी है, लेफ़्ट पे जाना है, तो बस लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन करना है और वहाँ पे लगे कैमरे की फीड मेरे स्क्रीन पे आ जाती है, जो मुझे बताती है कि मेरी लेन अभी क्लियर है कि नहीं है। तो अभी ये कार आगे निकल जाएगी और फिर मैं आराम से अपनी लेन में आ जाऊँगा। ये फीचर होंडा अमेज़ में भी मिलता है, एलिवेट में भी मिलता है, और होंडा ने एक बहुत ही काबिल तारीफ़ फीचर अपनी सारी कार्स में दिया है, जो वाकई में बहुत काम आता है। इसके अलावा एडास फंक्शंस भी मिल जाते हैं आपको सिटी में पहले की तरह ही, बोथ इन पेट्रोल एंड हाइब्रिड। और अच्छी बात यह है कि होंडा ने एडास फंक्शंस को लोअर वेरिएंट्स में भी ऑफर कर दिया है। तो जो इसका वी मॉडल है, जो सेकंड मॉडल है, वहाँ पे भी आपको एडास फंक्शंस मिल जाएंगे। तो आप कम पैसा खर्च करके भी एडास फीचर्स की सेफ्टी इस कार के अंदर पा सकते हैं। 12 लाख स्टार्टिंग प्राइस है, जो कि पहले जितनी ही है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। एक वेरिएंट पहले से बढ़ गया है, टॉप वेरिएंट है ZX+, वो नया है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिले हैं, और हाइब्रिड भी आपको टॉप में ही मिलेगा। तो पहले हाइब्रिड 2 वेरिएंट्स में आता था, अब एक में मिलता है। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं, तो अपने हिसाब से आप वेरिएंट चुन सकते हैं और फिर होंडा सिटी की सवारी कर सकते हैं। हालांकि प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, और थोड़ी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस को देखें तो अब भी सेगमेंट में सबसे महंगी है होंडा सिटी। नई सिटी के बारे में जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि ना सिर्फ कंपनी ने इसमें कुछ नए बढ़िया फीचर्स ऐड कर दिए हैं जिसने इनको ज़्यादा प्रीमियम बना दिया है, कुछ नए फीचर्स आपको कार के लोअर वेरिएंट्स में भी मिल जाएंगे। यानी आपको सबसे महंगा वेरिएंट चुनने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े पैसे बचा भी सकते हैं और कोई मिडिल वेरिएंट इस कार का खरीद सकते हैं। वेरिएंट भी पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि इसकी कीमत बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अग्रेसिव है, क्योंकि ये सेगमेंट में सबसे महंगी है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग प्राइस। लेकिन उस कीमत को चुका के आपको मिलती है एक बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी, जो आपको इस सेगमेंट से एक बड़ी कार होने का एहसास देती है। खास तौर से अगर आप पिछली सीट पे बैठे होते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव मिलती है।
सेफ्टी के मामले में भी कार काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल जो आपको एक स्पोर्टी और प्रीमियमनेस का कॉम्बिनेशन चाहिए ना, वो आपको होंडा सिटी पहले की तरह अब भी इस नए मॉडल के साथ दे रही है। सेडान्स का ज़माना नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब भी सेडान के चाहने वालों की कमी भी नहीं है। बहुत सारे लोग सिटी के बारे में और जानना चाहते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? क्या आप नई सिटी को कंसिडर करेंगे नई कार खरीदते टाइम? मुझे बताइए कमेंट्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।